सुप्रभात व्यूवर्स। अ, सीखने की परंपरा की अगर हम बात करें तो हम ये एनालाइज करते हैं कि मनुष्य का जन्म से ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ मनुष्य को देखना शुरू कर देते हैं। जैसे घरों में ब्रिंगिंग अप ओवर अगर आप एनालाइज करें तो मनुष्य के जीवन के समय जहाँ शुरुआत होता है उस समय बड़े बुजुर्ग जो हैं उसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं और उसके ब्रिंगिंग अप में वो नेचुरल एक लर्निंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे की समझ विकसित होती है वैसे वैसे घर के सदस्य जो हैं उसको लर्निंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। हमारी परंपराएं में क्योंकि जॉइंट फैमिली रही है तो सब तरह की लर्निंग जो है वो साझा होती है। वैसे हमने एक फ्रेज सुना होगा, मदर इज द फर्स्ट टीचर। पर भारतीय परिवेश जिस तरह का रहा है उसमें शायद इस तरह की बात ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठती, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ ज़्यादातर सिर्फ फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, वहाँ हर एक बालक को, बच्चों को जो है वो कुछ ना कुछ लर्निंग जो है वो देता था। और बच्चा भी जो है बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस फ्री होके एक नेचुरली इन्हांस अपने आप को करता रहता था और वो चीज़ें जो हैं वो उसके जीवन को अ, दिन प्रतिदिन जो है वो इम्प्रूव करता था। देखिए, लर्निंग का या एजुकेशन का पर्पस क्या होता है कि हमारी जीवन बेहतर बने। ठीक है, एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर एक एज लिमिटेड टाइम लिमिट होती है और वो डिग्री जो हम लेते हैं या जिस तरह की भी लर्निंग स्किल एकेडमिकली हम सर्टिफाइड होते हैं वो हम अपनी प्रोफेशन में, अपने लर्निंग में, अपनी अर्निंग में जो है वो काम में लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो शिक्षा का अगर हम बहुत गहराई से सोचें तो मेन जो एम होता है, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मनुष्य के जीवन को बेहतर करना है। तो एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म के साथ साथ अनफॉर्मल जो एजुकेशन लर्निंग जो है वो ताउम्र चलती है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है। और वो बहुत सारे ऐसे गुण, बहुत सारी ऐसी मेरिट जो एबिलिटीज हैं वो हमें इनबिल्ट हो जाती हैं धीरे 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 धीरे। जिस प्रवेश में हम रहते हैं, जिस तरह की चीज़ें हम सीखते हैं, जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट हमारी रहती है, उससे हम बहुत सारे जो मानवीय गुण है वो हमारे में एक नेचुरल तरीके से विकसित हो जाते हैं। भारतीय जो परंपरा है उसमें सिर्फ रूप से जो इंसान का जो हमारा रहना जो होता है उसमें हम दोनों ही तरह की चीजें देखते हैं। कुछ कमियां भी रह जाती हैं लेकिन विशेषताएं बहुत ज्यादा होती हैं। और लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही इजीली और नेचुरल तरीके से अनफॉर्मल प्लेटफॉर्म पर अगर हम एनालाइज करें तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और घुटनों के बल चलना शुरू करता है उसी समय हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि हमें सिखाने वाले जो हैं वो हमारी लाइफ में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। जब हम घुटने के बल चलते हैं तो हमारे माता पिता, दादा दादी, ननिहाल में, आस पड़ोस में, जहाँ जहाँ हम अ, परिस्थितियों के हिसाब से रहते हैं और जब हम देखते हैं कि एक बच्चा घुटने के बल चलने की कोशिश करे तो बहुत लोग उसको इम्प्रूव करने के लिए इशारों से और इनडायरेक्ट जो लर्निंग प्रोसेस जो है वो होता है। हर एक सिचुएशन में जब हम किसी से कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते हैं वो लर्निंग प्रोसेस का ही हिस्सा है। फिर जब बच्चा पाँव चलने लग जाता है, फिर बच्चा प्ले स्कूल में आता है तो तब तक ठीक है, उनकी डायरेक्ट जो है हम एक डायलॉग नहीं होता है हमारा उनके साथ डायरेक्ट, बट हम लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा ही कंप्लीट कर रहे होते हैं और बच्चे को भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि वो अच्छे से घुटनों के बल चले, अच्छे से पाँव चले, अच्छे से वो इंट्रैक्शन करे और जो छोटे छोटे वर्ड्स जब उसने भाषा बोलनी शुरू करती की करी होती है तो हम उसका थोड़ा थोड़ा करेक्शन जो है वो उसको करते रहते हैं। और हमारी जो कल्चर है उसमें एक साझा लर्निंग प्रोसेस एक की एक अच्छी बात ये भी है
कि लर्निंग में जब बच्चा इधर उधर जो भी छोटी गतिविधियां करता है, चाहे वो भाषा के तौर पे ले लीजिए या जो एक्टिविटीज वो करता है, उसमें लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है। अगर हम एनालाइज करें तो छोटे बड़े जो भी उसके आसपास होते हैं, तो वो उसमें करेक्शन करना, इम्प्रूवमेंट करना करते हैं। फिर आपका आ जाता है कि फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो जैसे हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था थी कि 20 वर्ष तक बच्चे को आश्रम में छोड़ा जाता था और आने वाले जीवन के लिए प्रिपेयर किया जाता था। सेम वही अपडेट वर्जन हम आज देखते हैं कि 20 साल तक बच्चा ग्रेजुएट कर लेता है, फिर हायर एजुकेशन के लिए आगे कोई ट्रेनिंग के लिए या जॉब के लिए या जो भी अर्निंग सोर्स किसी को क्रिएट करना है, किसी को अपना बिजनेस चलाना है, किसी को कोई प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है, तो वो उस लर्निंग प्रोसेस के तहत ही एक उसकी औपचारिक शिक्षा तो हो जाती है, और उसके बाद फिर वो आने वाले समय के लिए अपने आप को धन धान्य से परिपूर्ण करता है और जीवन यापन को बेहतर बनाने की दिन प्रतिदिन कोशिश करता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि लर्निंग प्रोसेस जो है ना, वो बर्थ टू डेथ चलता है। उसमें औपचारिक शिक्षा का एक समय हो सकता है, पर अनौपचारिक शिक्षा का कोई समय, कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं। अब बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा लेते समय भी, औपचारिक लर्निंग लेते समय भी हमें पता है कि स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, पर व्यक्तिगत तौर पे लर्नर का जो है वो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। किसी तरह स्कूल छूट जाता है, कॉलेज छूट जाता है या यूनिवर्सिटी छूट जाती है, वो जिस हिसाब की शिक्षा की उसको जरूरत होती है उस तरह की वो नहीं पूरी कर पाता, और कुछ व्यक्तिगत या परिस्थितिवश जो है इस कारणों से या अपनी रुचि न होने की वजह से वो हो सकता है वहां से डिस्ट्रैक्ट होके उस सफर को आधा ही छोड़ दे। उसके बाद जब वो इस चीज के लिए दोबारा से सोचता है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए जब दोबारा सोचता है, तो बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत ज्यादा, मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी उसके लिए नहीं है। अपने जब वो प्रोफेशन में बेहतर करना चाहता है, अपनी व्यक्तिगत लाइफ में जब वो बेहतर करना चाहता है, या वो सोशली तौर पे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, तो कुछ ऐसी बाधाएं या कुछ लिमिटेड प्लेटफॉर्म जो है उसके आगे वो इतना सोच के हिसाब से अच्छा नहीं कर पाता। तो उस सिचुएशन में हम आपके जरूरत का, आपके सीखने की प्रक्रिया में हम आपके साथी बनना, या तो आपके सफर में आपके साथ चलने का जो इंटेंशन है, वो सही शब्द आप ये कह सकते हैं कि आपकी लर्निंग प्रोसेस को अगर आप दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां मैं खुल के अपनी लर्निंग प्रोसेस को, अपनी कमियों को अच्छे से बताकर उसको कुछ हद तक इम्प्रूव करूं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का बहुत ही सीधा सा एक प्रक्रिया है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, और अपने लर्निंग प्रोसेस को हमारे साथ कंप्लीट करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।